जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन और आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसको आप सब जानते हैं, डॉक्टर रमेश मोदी। आपने रमेश मोदी श्री का नाम सुना होगा, लेकिन डॉक्टर की उपाधि भी उनके समाज सेवा के कार्यों की वजह से मिली है। व्यापारिक क्षेत्रों में भी पंडरी कपड़ा मार्केट के लंबे समय तक वो अध्यक्ष रहे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के मार्गदर्शक हैं, वरिष्ठ हैं। उन्हीं के निर्देशन में चुनाव भी हम लोगों ने सबकी पिछले साल किया था। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कोषाध्यक्ष का दायित्व तो उनके पास में है। वे एक यहाँ पर रायपुर में एक हॉस्पिटल का संचालन भी करते हैं, निस्वार्थ जो है बहुत कम दर में या कहा जाए बिल्कुल निःशुल्क जैसा चैरिटेबल हॉस्पिटल का संचालन उनके मार्गदर्शन विश्व हिंदू परिषद के तहत में किया जाता है। बहुत सारे समाज सेवा के काम उन्होंने किए। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी, उनसे ही उनकी कहानी कि किस तरीके से अपने जीवन में उन्होंने शुरुआत की और किस तरीके से आज जिस पड़ाव में हैं वो कैसा महसूस करते हैं। 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। जी जी। और मैं संघ में गया हूँ 87 में। तो संघ में जाने के बाद में कैसे मन में आया कि वही से शुरू करें, ज़्यादा अच्छा संघ से। जी जी। आप ये पूछो जी जी। आप परिषद का काम में जी जी कब से गए, मैं बताना शुरू करूँगा। तो विश्व हिंदू परिषद ये और संघ से आपका जुड़ाव कैसे हुआ, कैसे मन में आया कि ये संस्था से जुड़ना चाहिए थी, क्या खासियत लगी आपको उसमें? 1987 में मुझे कुछ ऐसा लगा कि मैं अकेला पड़ गया हूँ। हमारे जो बड़े भाई साहब थे उमेश शर्मा, उनकी डेथ 31 दिसंबर 1986 को हुई थी। वो कई दिनों तक मैं यहाँ वहाँ भटकते रहा, कई संस्थाओं में गया, पर मेरे मन को कहीं अच्छा नहीं लगा। तो वनवासी कल्याण आश्रम जो रायपुर में था, वहाँ अनेक वर्षों से मैं जुड़ा हुआ था। उनको कपड़े, धर्मपालक के पैसे, उनको जो शिवलिंग लगा करते थे वो दिया करता था, तो उनके कार्यक्रम कभी जाता नहीं था। तो कई बार मेरे पे दबाव था, तो फिर मन में चलो इच्छा हुई। फिर उनके जो संगठन मंत्री थे भाई अनिल हो समुद्रकर, उन्होंने मुझे बहुत दबाव डाला, भाई साहब एक दिन आइए तो सही। तो मैं कल्याण आश्रम में जब गया पहली बार, वो छोटी छोटी बच्चों को मैंने देखा, मेरा मन पिघल गया। मैंने कहा हम तो केवल पैसा दे के छुट्टी करते हैं, तो इन बच्चों का ध्यान कैसे कोई रखेंगे। तो मेरे मन में आया कि नहीं, अपनों को सेवा के काम में इनके साथ में जुड़ना चाहिए, तो अपनों को भी अच्छा लगेगा। तो वहाँ मैंने जाना शुरू किया। तो उसी समय क्या हुआ, 87-88 के बात है लगभग, कि श्री राम पूजन का कार्यक्रम भी चालू हो गया। तो उसके अंदर पूरा परिवार जो था, विचार परिवार, संघ परिवार जो बोलो, सब पे सब हम लोग उस काम में लग गए थे। और जब उसके अंदर मैंने काम किया तो संघ वालों को लगा कि भाई मोदी जी का जो टेम्परामेंट है वो एक्चुअली विश्व हिंदू परिषद के लायक ही है, तो इनको क्यों ना विश्व हिंदू परिषद का दायित्व दिया जाए। तो उन्होंने मुझसे आग्रह किए, बोले कि भाई आप एक काम करो, कल्याण आश्रम में तो कोई दायित्व आपके ऊपर है नहीं, तो आप परिषद में दायित्व लेकर काम करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैंने कहा भाई देखो, दायित्व से मुझे कोई मतलब नहीं, आप जो काम बोलोगे मैं कर दूंगा। फिर उन्होंने मुझे जिले का उपाध्यक्ष बनाया। मैंने कहा ठीक है, चलो जिले का उपाध्यक्ष हुआ। फिर हमने काम शुरू किया और ये काम हमारा आगे बढ़ते गया। फिर 2-3 साल हुए नहीं, मेरे को जिला अध्यक्ष बनाया। और साथ साथ में उस समय महाकोशल प्रांत था, तो महाकोशल प्रांत का उपाध्यक्ष भी मेरे को उन्होंने बनाया। और आगे चलता रहा 4-5 साल भी हुए नहीं, तो मेरे को राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का उन्होंने मेरे को सदस्य भी बना दिया। और फिर लगभग 2005 के आसपास की बात थी, तो मेरे को बोला गया अब राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का दायित्व अब ले लीजिए और प्रांत का दायित्व छोड़ दीजिए। तो मैंने उनसे निवेदन किया, अभी मेरा कार्यालय में बना रहा हूँ, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, 22,000 फीट जगह हम लोग को ले लीजिए इसके अंदर, और अब 2 साल 3 साल लगेगा, जहाँ एक अस्पताल भी डालेंगे और सेवा के बहुत बड़े बड़े काम वहाँ पर हम करेंगे। तो ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद जैसा आप बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। तो वो तैयार हो गए। जैसे 2008 में कार्यालय मेरा बन गया, उन्होंने मुझसे कहा भाई आपको कोषाध्यक्ष बना रहे। मेरा कमिटमेंट था, मैंने हाँ कर दी। और फिर 6 साल हुआ मुश्किल से, तो मेरे को फिर बोला गया, हमारे 5 कोषाध्यक्ष होते थे, तो बोले अब आपको मुख्य कोषाध्यक्ष का दायित्व भी दिया जाएगा। मैंने कहा भाई मैं तो कोषाध्यक्ष हूँ भी और प्रांत का अध्यक्ष भी हूँ, 2 दायित्व ऑलरेडी मेरे पास है। तो बोले उससे आप टेंशन मत लीजिए, आप
मुख्य कोषाध्यक्ष बन जाइए। मैं बन गया और मेरी रुचि का विषय विश्व तो प्रसाद है और मैं लगातार वहाँ काम करता हूँ और दिल से काम करता हूँ, मन से काम करता हूँ। मुझे काम जो करता हूँ मेरे को आनंद मिलता है, एक सुखद अनुभव होता है। इस सब उनका लगातार काम करते चले आ रहा हूँ। क्या लगता है कि जो आपके मन में सपने थे, अयोध्या में राम मंदिर, समान आचार संहिता, ये सारे सपने जो क्या बिंदु थे आपके पास में जब उसमें? देखिए, मेरे मन में जो पीड़ाएँ थी, मैं सपने तो नहीं कर सकता। जो पीड़ाएँ थी, बहुत लंबी लंबी पीड़ाएँ थी। एक तो कॉमन सिविल कोड नहीं होने से मुसलमानों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन यहाँ बढ़ती जा रही थी। दूसरा, कश्मीर के अंदर धारा 370, तो हिंदू को भी वहाँ जमीन ले नहीं सकता। 35A पाकिस्तान के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, अनेक समस्या मेरे दिमाग में घूमती रहती थी और मुझे लगता था भी मेरी उम्र भी डे बाई डे बढ़ती जा रही है, ये कैसे पूरे होंगे। मेरे मन में अनेक बार विचार भी आता था और मैं चिंतन भी करता था। और तो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी का, संघ परिवार का, सभी का पूरा, कि उन्होंने हमारे कुछ सपने तो साकार किए। जैसे राम मंदिर भी हमारा बन गया, बनना शुरू हो गया राम मंदिर भी। धारा 370 भी हट गई है, 35A भी हट गई है। अब केवल 2 समस्या बची हुई है, एक है कॉमन सिविल कोड की और दूसरी है POK की। और मुझे मालूम है ये कभी भी मैं रात को सोया होगा और सुबह उठूँगा, मुझे समाचार मिलेगा कि धारा POK हमारे कब्जे में हो गया है। कभी भी मुझे मालूम पड़ेगा कि संसद में आज इस पर कॉमन सिविल कोड के ऊपर चुनाव वोटिंग होने वाली है और शाम को समाचार मेरे पास आ जाएगा कि कॉमन सिविल कोड भी पूरे देश में लागू हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, ये समस्त मेरे सपने और जो आप कह रहे हो वो मेरी समस्या है, सब साकार हो जाएगी। और क्या देखा इतने सालों में आपने संघ परिवार से जुड़कर, क्या लगा कि क्या आपके जो मन में थी चीज़ें वो सब साकार हुई हैं और क्या अभी भी मन में है आपके? मेरे मन में जो सपने थे, है ना, मुझे लगा कि मैं व्यक्तिगत कोई काम करना नहीं चाहता था। आज व्यक्तिगत में कोई भी काम चालू करूँगा, कल मेरे बच्चे उसको आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, इसकी कोई श्योरिटी रहती नहीं। मैंने अनेक परिवार देखे, तो उसके फिर मैंने देखा भी माध्यम तो कोई ना कोई मेरे को पकड़ना पड़ेगा। मैंने कहा व्यक्तिगत ट्रस्ट नहीं बना के मैं विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से जो भी काम कर रहे हैं वो मैं करूँगा। इसके लिए अपना एक बहुत बड़ा अस्पताल भी रायपुर में डाले, जहाँ 20 पे हम लोग को लेते हैं और 3 दिन की दवाई फ्री में देते हैं। हमारे पास जो सोनोग्राफी मशीन है वो छत्तीसगढ़ की जो टॉप 10 होगी उनमें एक है। जो डिजिटल एक्सरे हमारे पास है वो छत्तीसगढ़ के जो टॉप डिजिटल एक्सरे उनमें से एक है। ECG मशीन जो हमारे पास है वो छत्तीसगढ़ की जो टॉप 10 ECG मशीन होगी उनमें से एक है। आग जानते हैं कि जो हफ्तों की मशीन आती है वो भी छत्तीसगढ़ में जो टॉप 10 होगी उनमें से एक हमारे पास है। हमने डेंटल चेयर भी, डेंटल व्यवस्था, हमारी जो पैथोलॉजी भी है इतनी परफेक्ट है, कल्पना के बाहर। हमारे जो पैथोलॉजी के डॉक्टर्स जो काम करते हैं, पूरा स्टाफ जो काम करता है, वो बार बार कैलिब्रेशन करना, और हमारे जो टेस्ट होते हैं उनको दूसरी लेबोरेटरी से अब टेस्ट करवाते रहते हैं कि क्या फ़र्क तो नहीं आ रहा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे अस्पताल की जितनी भी सेवा है वो एकदम परफेक्ट होती है। मेरा पूरा परिवार, मेरे सब स्टाफ, है ना, विश्व हिंदू परिषद के पूरे परिवार, है ना, सब वहीं पर जाते हैं और सब वहीं से लाभ लेते हैं। क्या लगता है अभी, क्या समाज के लोगों को, दूसरे लोगों को क्या आप संदेश देना चाहोगे? समाज को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेवा के काम में लगे। कोई सेवा के काम में आप जितना लगोगे, आप हिंदू समाज आपके साथ जुड़ता जाएगा। कुछ समाज को जोड़ने के लिए सबसे सहज जो रास्ता होता है, सबसे सहज जो मार्ग हो, वो केवल सेवा है। मैंने भी जब अस्पताल चालू किया है पर उसके बाद से अनेक लोग मेरे साथ में जुड़े जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। और मुझे ये लग रहा है कि समाज भी जिस काम में लगेगा तो ये माध्यम से हिंदू समाज पूरा जो है एक रूप में आ जाएगा। व्यापारी समाज से भी आप लगातार जुड़े रहे, क्या कहेंगे व्यापारी समाज को इस कोरोना काल में? देखिए, व्यापारी समाज का दायित्व बनता है। केवल धन कमाने के लिए जीना संसार का सबसे बड़ा सामाजिक अपराध होता है। धन का उपयोग होता है, दुरुपयोग होता है और सदुपयोग होता है। आप अपने लिए जो करते हो वो उपयोग हो, लेकिन जिस प्रकार से आप नाम के लिए कहीं भी देते हो, ऐसा यहाँ दे दो वो दे दो, आपकी पट्टे लग जाएगा, आपका मैं उसको सदुपयोग नहीं मानता हूँ। लेकिन जब समाज के लिए आप कुछ देते हो बगैर कुछ पाने की भावना के,
जब आप देते हो तब वो सदुपयोग होता है। जब पैसे का, धन का सदुपयोग करोगे तो क्या होगा, आपकी आत्मा जो मोक्ष के ओर एक कदम आगे बढ़ाएगी। तो धन का सदुपयोग करिए आप। मैं तो साफ बोलता हूँ कि बनिया जीवन में कभी घाटे का सौदा नहीं करता है, लेकिन बड़े दुख के साथ करना पड़ता है कि अभी जितने बनिए केवल घाटे घाटे घाटे, वो घाटे का ही सौदा करते। लेकिन जब इस माध्यम में तो कुछ जो चीज़ जाने वाली उसकी भी जब चिंता करना शुरू करेंगे तब उनका जीवन सार्थक होगा। और मुझे लग रहा है कि जो पहले से जो बड़ियों की जो विचारधारा थी उसमें एक लंबा परिवर्तन आया है। और बड़िए लोग जितने भी है अपने समाज के माध्यम से, अपनी संस्थाओं के माध्यम से सेवा के बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद भी देना चाहूँगा। मैंने संघ की प्रार्थना का जो भावार्थ जो पढ़ा मैंने, माननीय गुरु जी का, माननीय बाबा साहब आप्टे का, माननीय दीनदयाल जी उपाध्याय का जो पढ़ा, तो मुझे लगा बाप रे, संघ की प्रार्थना में एक तो जादू है, एक चमत्कार है। यदि इसको जीवन में आत्मसात कर ले हिंदू समाज तो उसको और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर भी कुछ मैं भी अपना लेखन लिखूँ, कुछ लिखूँ तो साथ समाज को लाभ मिल सके। तो मैंने भी इस पर लिखना भी शुरू किया है। क्या है प्रार्थना इस संघ की? देखिए, प्रार्थना की शुरुआत कहाँ से होती? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्ते हम सब जानते हैं ना, प्रणाम, अपने प्रणाम करते हैं सदा यानी नित्य, हमेशा, पल पल, अविरल। हम वत्सले, वात्सल्य कौन देती है? केवल माँ ही दे सकती। पिता, बाप, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्र जितने भी है सब आपस में एक दूसरे को प्यार तो दे सकते हैं, लेकिन वात्सल्य को दे नहीं सकता है। तो ये वात्सल्य देने वाली हमारी माता, ये मातृभूमि। वो मातृभूमि की जब मैं कल्पना करने बैठता हूँ तो मेरे मन में अनेक कल्पना उठती। हाँ, केवल दुनिया के अंदर हमने अकेले ने इस भूमि को मातृभूमि माना है। कहीं सुनने में नहीं आता कि पाकिस्तान माता, चाइना माता, जापान माता, अमेरिका माता, जर्मन माता, इंग्लैंड माता के सुनने में नहीं आता। हमने केवल इस भूमि को मातृभूमि माना, बाकी सबने इसको केवल भूमि मात्र ही माना है। अब हमने इसको जब भूमि मात्र नहीं मानते, हम मातृभूमि मानते तो क्या होता, हमारे मन के अंदर विचार भी आता है। हमने दुनिया को संदेश दिया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमने दुनिया को मंत्र दिया है कि वसुधैव कुटुम्बकम्, पूरी दुनिया एक वसुधा है, एक पूरी दुनिया एक परिवार है। जब दुनिया को हम एक परिवार समझेंगे तब दूसरे की भूमि के ऊपर आक्रमण कैसे करेंगे, तो हमारे मन में सोच भी नहीं आ सकता। लेकिन अन्य लोग इसको केवल भूमि मात्र मानते, इससे एक दूसरे के भूमि पर ये लोग आक्रमण करते हैं। तो जब संसार मात्र स्वीकार करना शुरू कर देगा कि हमारा देश जो है एक हमारी मातृभूमि है और उसका भी देश मातृभूमि है, तो उसके विचार में भी परिवर्तन आ जाएगा। उसको एक शब्द पे और भी बारीकी से चिंतन करता हूँ कि मातृभूमि पर और किस प्रकार से व्याख्या में कर सकूँ, और इनके एक एक शब्द की बारीकी से व्याख्या करने का मेरा प्रयास रहेगा कि एक आम आदमी भी उस संघ की प्रार्थना को अपने जीवन में आत्मसात कर सके। क्या कहेंगे अपने प्रशंसकों को और दूसरे लोगों को, आप जो आपको चाहते हैं, आपको फॉलो करते हैं बहुत सारे लोग, की एक आदर्श के रूप में देखते हैं आपको? देखिए, मेरे मन में तो एक ही भाव रहता है कि भाई कि मुझे जो काम करना है, मैं कभी प्रसिद्धि के पीछे आज तक भागा नहीं, न मुझे कोई प्रसिद्धि चाहिए। क्यों, प्रशंसक भी होते, विरोधी भी होते। विरोधी भी कोई होता है तो उसके मन में कोई ना कोई भाव होगा। उसने यदि मुझे कोई कह भी दिया तो मेरी निंदा भी करनी, तो मैं चिंतन बारीकी से करता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बोल रहा है वो वाकई अवगुण मेरे अंदर तो नहीं है। मैं बारीकी से चिंतन करता हूँ, तो कभी कभी मुझे लगता है नहीं वो सही भी थे, और कभी कभी लगता है वो नहीं भी है। तो यदि मैं उसको दोनों का जब विश्लेषण नहीं करूँगा तो मैं अपने आप को कैसे सुधार सकूँगा। मैं तो विद्यार्थी के रूप में अपने आप को मानता हूँ और विद्यार्थी बन के रहना चाहता हूँ। तो पूरा जीवन आप चाहते हैं कि विद्यार्थी के रूप में? हाँ, पूरा जीवन। क्योंकि दुनिया में हम जो जानते वो इतना सा है, जो जानते, जो नहीं जानते वो इतना ढेर सारा जो हम नहीं जानते। तो मैं कैसे कह सकता हूँ मैं जानता हूँ। उपनिषद वाक्य भी है, उपनिषद में कहते हैं जो कहते हैं उसको है ना, परमात्मा को जो कहता है उसको मैं जानता हूँ, उसको नहीं जानता है। और जो कहता है उसको मैं नहीं जानता हूँ, वो केवल इतना जान पाता है कि परमात्मा पूर्ण से जान सकने योग्य नहीं है, बस उसको थोड़ा सा जानता है। एक उमेश शर्मा जी आपके मित्र हुए हैं, एक कविता भी आपको याद है, तो क्या कविता थी उनकी, एक बार सुनाई थी मुझे आपने? उमेश शर्मा एक जो व्यक्तित्व था वो कल्पना के बाहर था।
वेद, उपनिषद, दर्शन, कुरान, बाइबिल, हदीस, जैन धर्म, सब धर्मों की किताब पढ़ते थे। और मेरे को बोलते भी थे, तो रमेश तू 2 रुपये का नींबू लेने जाएगा तो 8-10 नींबू देखागा, उसमें से एक छांटेगा तू। तो तू जिस धर्म के अंदर पैदा होगा उसको सर्वश्रेष्ठ तू कैसे मान लेता। तो सबको पढ़ो, सबको सुनो, और सबके बाद जो आपको लगता है मंथन करो, और जो सर्वश्रेष्ठ है उनको स्वीकार करो। तो मैंने भी उनके जो कहे अनुसार मैंने भी काफ़ी पढ़ा और काफ़ी चिंतन किया, और सबके बाद मुझे लगा नहीं, हमारा जो सनातन धर्म है, जो वैदिक धर्म है, वही सर्वश्रेष्ठ है। और वही मान्यता, उसमें उसकी अधिकांश मान्यता मुझे जैनिज्म में भी दिखती है, जैन धर्म के अंदर भी दिखती है, और सिख धर्म के अंदर भी दिखती है। क्या किताब आपका मार्गदर्शन हम सबको लगातार मिलता रहे, सतायु हो, इसी शुभकामना के साथ में मैं तपेश जैन डॉक्टर पुनीत सोनकर के साथ हरिओम फिल्म से।